हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक स्विंग स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हम लोग यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, मल्टीपल एवरेजेस को हम लोग यूज करने वाले हैं। जो पीरियड हम लोग लेने वाले एवरेजेस का वो है 10, 20 एज वेल एज 50 एंड 200। तो हर एवरेज का एक अपना स्पेसिफिकेशन है, हर एवरेज को हम लोग यूज करने वाले हैं ड्यू टू इट्स ओन इंपॉर्टेंस। तो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो एवरेज हैं वो आपस में एक सिनेरियो बनाते हुए दिखते हैं, साथ ही साथ में किस तरीके से हम प्राइस एक्शन को भी यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे ग्रेट स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो स्क्रीन पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने एक चार्ट लगा रखा है। चार्ट है यहाँ पे भारतीय एयरटेल का। देखिए, मैटर नहीं करता कौन सा चार्ट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, बट व्हाट मैटर्स इज कि टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वो अक्रॉस एसेट सेम ही रहता है। चाहे आप गोल्ड में ट्रेड करिए, चाहे आप सिल्वर में ट्रेड करिए, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करिए। फिर स्टॉक्स आपके हो सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप के, डजंट मैटर एट ऑल। आपको जो चीज समझनी है वो समझनी है कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले टेक्निकल एनालिसिस में वो सेम ही रहता है, फिर कोई भी एसेट हो। हाँ, जो चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाती है वो ये है कि अगर आप एसेट चेंज करते हैं तो जो बेसिक बिहेवियर है वो चेंज होता हुआ दिखता है एसेट का। इसके साथ साथ जो स्टॉक्स के बिहेवियर है वो भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स हमेशा एक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। वो बिहेवियर किसका होता है? उसके इन्वेस्टर्स का। जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो जो बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें चार्ट पे आते हुए दिख रहा होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा, बट जिस तरीके से वो अप्लाई हो रहा होगा वो थोड़ा सा आपको चेंज होते हुए दिख सकता है। तो इसलिए कभी भी आप लोग कोई भी स्टॉक चूज करें तो उसे थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों को वो बिहेवियर पैन आउट होता हुआ दिख सके। तो यहां पर हम लोग जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो है 10 EMA। इसके बाद जो यहां पर रेड लाइन आपको ऑब्जर्व हो रही है वो है 20 EMA। ब्लू लाइन इज शोइंग नथिंग बट 50 EMA। एज वेल एज जो वायलेट लाइन यहां पे दिख रही है नीचे वाली वो है 200 EMA। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर शॉर्ट पीरियड EMA मूव कर रहा है लॉन्ग पीरियड EMA के ऊपर, देन डेफिनेटली वो एक मोमेंटम का, वो एक अपवर्ड ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10 EMA शुड बी ग्रेटर देन 20 EMA, तो हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर की डायरेक्शन में है। अगर 20 EMA ग्रेटर देन 50 EMA, तो हम लोग बोलेंगे जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो डेफिनेटली ऊपर की साइड में अपवर्ड है। अगर यहाँ पे 50 EMA ग्रेटर देन 200 EMA है, तब हम लोग फाइनली बोलेंगे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अब क्या हम लोग ट्रेड क्रॉसओवर पे करने वाले हैं कि जब 10 EMA क्रॉस कर देगा 20 EMA को इन द अपर डायरेक्शन, तब हमें एक एंट्री मिलेगी, या फिर 20-50 को करेगा या 50-200 को। चलिए फटाफट से डिटेल में जानते हैं किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी को समझना है। तो आज हम लोग थोड़ी सी एडवांस स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। देखते हैं किस तरीके से यहां पर हमें ट्रेड करते हुए चलना है चैनल्स के ऊपर। देखिए, नंबर 1 वे इज वेरी सिंपल कि आप लोग क्रॉस ओवर पे ट्रेड कर लीजिए। क्रॉस ओवर कहां पर आपको देखने के लिए मिलते थे कि क्रॉस ओवर आपको देखने के लिए मिलते हैं जब 10 EMA ग्रेटर देन होगा 20 EMA से और वो क्रॉस कर रहा होगा नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, तब आपको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपका 50 पीरियड EMA ग्रेटर देन है 20 पीरियड EMA से, तो ये चैनल बनता हुआ दिखेगा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, अगर 50 EMA से ऊपर आपको पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है, 10 EMA क्रॉस कर रहा है 20 EMA को इन द अपर डायरेक्शन, तब आप एक बुलिश एंट्री बना सकते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर मार्केट में 50 EMA नीचे चल रहा है 200 EMA के, तब आपको एक नेगेटिव क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है। जो 10 EMA है वो क्रॉस कर रहा है 20 EMA को ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ शॉर्ट पोजीशन। ये हो गया सिंपली आप क्रॉस ओवर के बेसिस पे जब ट्रेड कर रहे हैं वो वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट को लेके। अगर आप सिर्फ क्रॉस ओवर पे ट्रेड करेंगे तो आपका एग्जिट क्या होगा? आपका एग्जिट होगा जब आपको एक फॉलो थ्रू में नेगेटिव क्रॉसओवर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला, मार्केट ऊपर जाता है, फिर जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तब आपको एक नेगेटिव क्रॉसओवर मिलेगा, देन डेफिनेटली आपने यहाँ एंट्री बनाया और यहाँ पे कर लिया अपना एग्जिट। सिंपल क्रॉसओवर के हिसाब से आपने एंट्री एग्जिट बनाया, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बट क्या हम इसमें प्राइस एक्शन यूज कर सकते हैं? क्या और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो इंप्रूव आवर एंट्री एज वेल एज एग्जिट्स? तो देखिए, यहां पर जो आप लोगों को करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले ना हाई एंड लोज को पता करना है कि स्टॉक में हाई और लोज किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में, तो आपको तो पता ही है कि मार्केट में हायर हाइज बनते हैं और कहीं ना कहीं हायर लोज बनते हुए चलते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज को स्टडी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को समझने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। मार्केट इसलिए मूव ऊपर की डायरेक्शन में नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रहे हैं, रेदर मार्केट इसलिए एक अप ट्रेंड शो कर रहा है बिकॉज
हायर हाइज बन रहे हैं एंड हायर लोज बन रहे हैं। वो किस लिए बन रहे हैं? देखिए वो बन सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी फंडामेंटल रीजन, या फिर मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है। बट नेवरदलेस जब मार्केट में हायर हाइज बनते हैं तो जो बुल्स हैं उन्हें मिलता है कंफर्मेशन कि मार्केट में नए हाइज बनते हुए जा रहे हैं, तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली हर रिट्रेसमेंट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप। तो इस तरीके से मार्केट में एक चेन रिएक्शन चलता रहता है और जो ट्रेंड है वो सस्टेन करते हैं। और आप लोग देखेंगे ट्रेंड ना बहुत ज़्यादा सस्टेन भी कर जाते हैं, मंथ्स में आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड सस्टेन करते हुए देख सकते हैं। और इसलिए बोला जाता है कि अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप बड़े पैसे बना सकते हैं। तो अगर बात की जाए क्रॉसओवर पे ट्रेड करना नंबर 1 तरीका है, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आपने देखा मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। अब जब मार्केट नीचे आता है तब आपको यह देखना है कि मार्केट क्या यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एंट्री प्रोवाइड कर रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाया। अगर मैंने यहाँ पे क्रॉसओवर की एंट्री ढूंढी होती तो वो मुझे कोई भी एंट्री देखने के लिए नहीं मिलती। बट अगर बात की जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तो वहां पर आपको एक अच्छी एंट्री आती हुई दिखती है। मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। जब मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट देके जो प्रीवियसली उसका स्विंग हाई था, जो प्रीवियस स्विंग हाई था, वहां पर मार्केट दोबारा से जब आता है तब आप लोग देखेंगे जो वॉल्यूम का बिहेवियर है वो किस तरीके से पैन आउट हो रहा है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे डल वॉल्यूम दिए, जब यहाँ पे मार्केट ने डल रेड वॉल्यूम्स दिए या फिर डल सेल वॉल्यूम्स दिए, तब आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस साइड में ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब आप पॉजिटिव साइड में या फिर एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। तो आपने देखा मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आता है, एक आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास आता है, आप एंट्री बनाते हैं। आपके टारगेट नेचुरली क्या हो जाते हैं? जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो हो जाते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा आपके जो भी टारगेट है उसका हाफ। अब आपको ये देखना है जो भी आपका हाफ स्टॉप लॉस आ रहा है वो बहुत पास नहीं आए, थोड़ा सा स्पेस मिले ट्रेड को पैन आउट होने के लिए। पर नेवरदलेस आप अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बना लीजिए। कितना? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बना लीजिए। अब मार्केट अगर मूव करता है आपकी डायरेक्शन में तो आप बनाएंगे 100 रुपए। अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, रिस्क लिया आपने 5 रुपए का, तो आपको बनते हुए दिखेंगे 10 रुपए। इसी तरीके से अगर मार्केट इस ट्रेड को गलत भी कर देता तो आपके चले जाते 5 रुपए। अगर आप 10 में से 5 बार भी सही होंगे तो आप कितने बनाएंगे? 50 रुपए। और आप 5 बार गलत तो होंगे ही होंगे, तो वहां पर आपके कितने चले जाएंगे? 25 रुपए। तो नेट में आपने कितने बनाए? 25 रुपीज। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दिया। अब इस ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो है 50% के आसपास। 50% के आसपास तो डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग मनी इन द मार्केट्स। तो अब मार्केट में अगर 50% एक्यूरेसी के साथ साथ आपको कोई अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है जिसमें आपके पास है मल्टीपल कंफर्मेशंस। सबसे पहले तो आपके पास 4 EMA के कंफर्मेशन है। इसके बाद आपने वेट किया कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जाता है। वहां पर आने के बाद भी आपने देखा कि वॉल्यूम बार्स जो बन रहे हैं, रेड वॉल्यूम बार्स जो बन रहे हैं वो देखिए डिमिनिशिंग है, वो डिक्रीजिंग है, वो वीक होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वीक होते जा रहे हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा कि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आके कहीं ना कहीं स्मॉल डोजी भी बना रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग एक लॉन्ग साइड में एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद दोबारा एक रैली को रिज्यूम किया। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेंड में लंबा ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म का, फॉर एग्जांपल आप 1 से लेकर 3 महीने के ट्रेड में बैठना चाहते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो उस तरीके से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए चलिए। ट्रेल कैसे कर सकते हैं आप? ट्रेल आप कर सकते हैं जो भी यहाँ पे स्विंग लो बनता जाएगा, रिसेंट स्विंग लो, आप वहां पर अपनी पोजीशन को ट्रेल करते हुए जाइए और आप देखिए आप अभी भी इस ट्रेड में बैठे होते। और अगर आपने एंट्री की होती अराउंड 1120 के लेवल्स के आसपास, तो आपकी पोजीशन अभी चल रही होती 1340 रुपए के आसपास, 1347 के आसपास। तो आपने देखा किस तरीके से आप लोग एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को छोटे रिस्क लेके बड़े पैसे बनाने के लिए मिलते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग कॉस्ट कितनी कम हो जाती है। आपने यहाँ पे बराबर ट्रेड करा, आपने यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुक करना है, बट आपको ट्रेड कम करना है, तो इससे आपके ट्रेडिंग कॉस्ट भी कम हो जाते हैं। आपके एक्यूरेसी के लिए आपको कोई लोड नहीं है कि आपको हमेशा सही होना है। मैं तो कह रहा हूँ आपसे 50% बार ही सही हो जाइए सर। अगर आप 50% बार सही हो गए ना तो भी आप अच्छा पैसा बना लेंगे। और 50% बार सही होना कोई गलत बात है क्या? कोई बहुत टफ बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद बोलेंगे 50% तो कोई भी सही हो सकता है ना। 50% प्रोबेबिलिटी तो कोई भी अचीव कर सकता है, 50% एक्यूरेसी तो कोई भी अचीव कर सकता है, बट डिसिप्लिन और अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा किस तरीके से आप लोग जो चैनल है 10, 20, 50 एज वेल एज 200, इस चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं, EMA का आप लोग यूज कर सकते हैं टू एंटर इनटू वेरी गुड स्विंग ट्रेड्स।
अब बात कर लेते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेड्स में एंटर कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको एंटर करना है। क्या आपको डेरिवेटिव्स में जाना है, क्या आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, या फिर आपको इक्विटी में जाना है, या फिर आपको फ्यूचर्स में जाना है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछे तो आई विल एडवाइस कि आप लोग ना इक्विटी में ट्रेड करिए, क्योंकि वहां पे लेवरेज नहीं होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो वहां पर आपके पास कोई बंदिश नहीं है कि आपको भाई हर मंथली फ्यूचर्स होते हैं तो वहां पर आपको मंथली फ्यूचर्स पे एक्सपायरी पे काटना पड़ेगा या फिर रोल ओवर करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा टेंशन है। आप क्या करिए, स्टार्टिंग में इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। जब आप इक्विटी में ट्रेड करें, काफी अच्छे ट्रेड्स आपके होने लगे, 3 मंथ से लेके 6 मंथ में आपने कुछ अच्छे ट्रेड्स पकड़ लिए, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप फ्यूचर्स में जा सकते हैं। बट अगर आप फ्यूचर्स में जा रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि फ्यूचर्स में अब आपके पास है लेवरेज, जो कि 3 to 5x आपको लेवरेज देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं इक्विटी के फ्यूचर्स की, तो इस तरीके के लेवरेज पे आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन को हेज कर लेना है। अगर आपने बाय किया यहाँ पे 1100 लेवल्स के आसपास एक फ्यूचर को, तो आप जो भी नेक्स्ट पुट आपको मिल रहा है वो बाय कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 रुपए पे फ्यूचर बाय कर लिया, तो जो भी आपको नेक्स्ट पुट मिल रही है, कहने का मतलब आपको 950 रुपए की कोई पुट देखने के लिए मिल रही है, या फिर 970 रुपए की, 980 रुपए की कोई पुट देखने के लिए मिल रही है, आप वो बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो हो जाएगा कैप। अब यहां पे आप बोलेंगे एग्जैक्टली कौन सा पुट बाय करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा जो भी नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी मिल रही है वही बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन भी ऊपर होता है तो भी आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये किस तरीके से हो सकता है स्ट्रेटजी बिल्डर पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। बट तब तक के लिए आप एक और चीज याद रख लीजिए, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपने पोजीशन में हेज लिया है तो अब आपको देनी पड़ेगी हेज कॉस्ट। क्या? हेज कॉस्ट। अब ये हेज कॉस्ट क्या होती है? देखिए, हेज कॉस्ट कुछ नहीं होता, सिंपल ये बात है कि आपने जो पुट का प्रीमियम खरीदा है, अगर मार्केट ने मूव नहीं किया, मार्केट साइडवेज ही रहा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ने मूव नहीं किया तो जो आपने प्रीमियम पे करे पुट साइड के, वो तो मेल्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, वहां पर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। बट वो लॉस चलेगा, वो लॉस छोटा लॉस है, वो लॉस सिस्टमेटिक लॉस है, वो लॉस है हेजिंग का लॉस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रेड चलेगा ना, वो सारे लॉस रिकवर कर लेगा। अगर आप हेज नहीं करेंगे तो आपके अगर 3 ट्रेड सही भी हो रहे हैं और मार्केट में हुआ सडन रिवर्सल बियरिश साइड में, और मार्केट ओपन हुआ 10% के गैप डाउन के साथ आपका पर्टिकुलर स्टॉक का, तो आपको बड़ा लॉस देखना पड़ सकता है। और मार्केट में आपको बड़े प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए कि जो बड़े लॉस हो रहे हैं, जो बिग लॉसेस हो रहे हैं आपके, वो सबसे पहले कम होना चालू हो जाए। अगर वो कम होना चालू हो जाते तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे पैसा बनता ही चला जाएगा। आई होप आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। साथ ही साथ में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाता है डीमैट अकाउंट ओपन करने का। डू ओपन अ डीमैट अकाउंट, बट बी अवेयर, अब आपको रेकलेस ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए, रेकलेस ट्रेडिंग क्या होता है? रेकलेस ट्रेडिंग में आप लोग रैंडमली ट्रेड पंच कर रहे होते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि आपका पैसा बन जाएगा। साहब, अब ये कोई जुआ का वो तो है नहीं, कोई रेस कोर्स तो है नहीं कि आपने किसी घोड़े पे बैठ लगा दिया, अब वो भागा तो आपका पैसा बन गया, वो नहीं भागा, उसका मन नहीं है, वो नहीं भागा तो आपका पैसा डूब गया। भाई ऐसे मत करिए। आप ऐसे करेंगे आपका मेहनत का पैसा चला जाएगा, आपकी फैमिली के ऊपर प्रेशर आएगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा। क्या मतलब है? आप पहले सीखे समझिए। इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे चैनल पे आपको काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से समझाई हुई स्ट्रेटजीज मिल जाती है। बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। इतना ज़्यादा मैं रिस्क मैनेजमेंट पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप रिस्क मैनेज करेंगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अगर आप नहीं मैनेज करेंगे, आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी समझ लीजिए, आपका पैसा टूटेगा ही टूटेगा। तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को समझते हुए चलना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और डेफिनेटली बनेंगे। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।